मैं थोड़ा सा ज़रा एक जर्नलिस्टिक एंगल इसके अंदर, ऑनेस्ट जर्नलिस्टिक एंगल इसके अंदर लाना चाहूँगा। वो ये कि एक बड़ा मशहूर फ्रेज़ है कि वी ट्रस्ट बट वी नीड टू वेरीफाई। एक तो आपने कहा कि आप फाइल्स खोल देंगे और जितनी कम्युनिकेशन है वो सामने आएगी, वो तो वो एविडेंस हो जाएगा। एक चीज़ खोल देंगे, फेयर इनफ। वो जब आप देखेंगे खोलेंगे फाइल तो आपके सामने वहाँ पर आएंगे, एंड एटलीस्ट मैं आई विल मेक श्योर कि उन फाइल्स के ऊपर जो कैमरा चलता है वो दिखाएगा भी। लेकिन दूसरी बात ये कि आप अपना ऑडिट खुद करवा लेते हैं। वो अब हो रहा है जी, अब होने लगा, बिकॉज जब ये उस ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो आप हम करेंगे, ठीक, क्योंकि एक ऑडिट, ये भी ऑडिट यूएसएड की वजह से डिले हुआ। अभी तक मैं एक खत का इंतजार कर रहा हूँ। हमारा नेग मेमो तैयार पड़ा हुआ है, ऑडिटर सिलेक्ट हो चुका है। ऑडिटर यूएसएड के वो 5-7 नामों में से जो अप्रूव्ड हैं यूएसएड के, हम उसमें से एक ऑडिटर सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं। ऑडिटर भी नहीं चूज करने दे रहे। ये वाला रखें, ये वाला रखें। हमें लोग वो पेशावर से आएगा, जो कंपनी है वो पश्तो में बात करती है तो वो पेशावर से लेके आएंगे। ये क्या बात हो गई? नहीं करा, हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, इस्लामाबाद में किए, लाहौर में। लेकिन ये गाइड है, ये सारे कंप्लायंस के इश्यूज हैं, अपनी ईयर्स एंड आईज को तो लेके आए। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं उनको निकालें, जिनको 19 लाख रुपया महीने का देते रहे उनको निकालें। डैमेज असेसमेंट जरा करते हैं। रवि पीर थिएटर को कितना डैमेज हो? $100 million। दिस इज 37 ईयर। ये 4 मिलियन 5.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, 5.2 मिलियन। एक फेस्टिवल के अंदर 900 डेलीगेट आता है, रफली $2-3 मिलियन का एक फेस्टिवल है। 37 हम कर चुके हैं, आप उसको कैलकुलेट करें। हमें सबसे पहले इस चीज के अंदर आई नीड USA to come and sit with us and clear our name। ये जो डिबेट है कंप्लायंस की टेबल पे रखें, सामने बैठे। ये OIG को मैं पेंसिल्वेनिया में नहीं लिखूंगा। ये कहते हैं एक दफा पेंसिल्वेनिया में खत जाएगा, अगर OIG को समझ आई वो आपको माफ कर देगा। कौन सा खुदा है? आप पूरी दुनिया में जमहूरियत सिखा रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है? ये कौन सी जमहूरियत है? यहाँ पे उंगली रख के आपने हमें कोई बताया नहीं, यानी कि ये इधर से हमें पता लग रहा है। We have not received any letter. I would like to say here, ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? क्यों ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एक छोटी कंपनी को क्यों सिलेक्ट किया गया? ताकि उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो। अगर ये गलतियां उस कंपनी में आ रही थी तो 20-20 लाख के मुलाजिम क्यों रुकवाए हुए थे आपने? खुद रखवाए हुए। और क्यों इनकॉम्पिटेंट लोगों को रखवाया है हमारे पास? आप ऑडिटर्स क्यों लाते हैं? आपकी कैपेसिटी तो आपने बिल्ड कर दी ना, एटलीस्ट योर वाइजर नाउ। डिपार्टमेंट भी आ रहा है और यो वाइजर नाउ। आई मीन कैपेसिटी तो ये तो तकलीफ के जरिए आता है। हमें तो ये भी कहा गया है जो कंपनी ASP AID इस वक्त काम कर रही है वो 2 साल पुरानी है। ये 37 साल 37 ईयर्स ओल्ड बता रहा। मुझे एक बरतानिया का पेंटर है टिशन, उसकी पेंटिंग याद आती है, टेट गैलरी में लगी हुई थी, द फाइटिंग टैम्बरीन। कि इतने बड़ी टैम्बरीन जो समुद्रों का एक बादशाह होता था, जंगे जो समुद्री जंगें लड़ी जाती थी, उसको एक छोटी सी टग बोट खींच के ला रही है और वो लोग आरियां लेके बैठे कि इतने बड़े शिप को जिस तरह गद्याने में शिप कटते काट के फेंक दिया जाए। रफी पीर थिएटर वर्कशॉप कटेगी नहीं। ओके, नेशनली आपको ओनरशिप और बैकिंग मिली। मीडिया का तो हमने सुन लिया, लेकिन अपने इदारों को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने इदारों के लिए और अपने आर्टिस्ट के लिए खड़ा होने के लिए, अपने लोगों की डिग्निटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ममालिक के अंदर सपोर्ट, डिड यू गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट? ये हिंदुस्तान में, मैं अमेरिका और ईरान वगैरह की बात, मैं हिंदुस्तान में किसी इतने बड़े आर्ट कपूर घराने के ऊपर जाके करें ना, किसी बड़े वो इनके पास उतार के सड़क के ऊपर रख देंगे। अपने इदारे की करें ना कंप्लायंस। जो एक औरत उनकी 16 लाख रुपया महीने का ले रही थी न्यू सेसमी वर्कशॉप की, उसकी क्यों नहीं करते? उनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रोग्राम क्रिएट किया उसमें भी 7 फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, जिसका नाम जिम हैंसन है, जिसकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये जो गलत इल्ज़ाम है कि 2 साल के बाद एक इतनी रेप्यूटेबल फैमिली को, जिनके लोगों से अब 2 साल रिस्पॉन्ड करते रहे हैं, उसको नॉन कंप्लायंस में थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स हैं अप्रूवल्स की। प्रोग्राम है। हमें जिस दिन हम शॉर्ट लिस्ट हुए थे, हमें एक डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था कि ये
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अदारा गलत है, ये इन्होंने बहन भाई अपने पाले हुए हैं, इनको एक तरफ कर दें। क्यों हमें लिया गया? वी आर एन इंस्टीट्यूशन। जिस दिन बम इंस्टीट्यूशन नाउ, दिस इज एन एसेट फॉर पाकिस्तान। और रफी पीर थिएटर, दे हैव डैमेज्ड इट, डिलिबरेटली डैमेज। कोई आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, कोई शर्म होनी चाहिए कि एक खत लिख दें आप। फिर है ना रबानी का खत लिखने की बात ना करें। हमने खत नहीं लिखना। तलत साहब, हमने जितना काम फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए किया है ना, सारा काम तो हमने करके दिया। आप एम्बेसडर से पूछे पिछले 16 साल के अंदर कितने लोग पाकिस्तान हम लेकर आए, कितनी रिस्पेक्ट उन एम्बेसीज की उनके पोलैंड के अंदर। देखिए जी, 86 मतलब कौन से मुल्क में नाम कंट्रीज से 24-26 हजार पाकिस्तान बैरून मुल्क के आर्टिस्ट आए हैं, और in addition to this 6,000 इंडिया से आए हैं। Okay, I have to close the program. Okay. Thank you so very much all four of you for being with us. नाज़रीन, आपने ये किस्सा सुन लिया, अब आपको पता चला होगा कि जो कहानी बताई जाती है, असल कहानी उससे कितनी मुख्तलिफ हो सकती है। सबक सीखना चाहिए। जो पैसा आ रहा है वैसा ही नहीं आ रहा है, उसके साथ जो बैगेज आ रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।